हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जेंट्स फिटिंग शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं शर्ट फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, आर्म कटिंग किस तरह की जाती है, शोल्डर कटिंग किस तरह की जाती है। हर एक कटिंग को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए, शर्ट की जो लेंथ है वह 29 इंच है, चेस्ट 39 इंच है, आर्म या आस्तीन 25 इंच है, शोल्डर 19 या 19 इंच है, टमी या जिसे हम पेट कह सकते हैं 36.5 इंच है और शर्ट की जो कॉलर है वो 15.5 इंच या 15.5 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए। आज के वीडियो में शर्ट कटिंग की हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए, सबसे पहले जितने भी मार्क किए जाते हैं वह उल्टे कपड़े पर किए जाते हैं। तो देखिए, कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है और जब आप कपड़े को नीचे इस तरह से बिछाए तो उसमें कोई भी नीचे शल नहीं रहना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। सबसे पहला हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर लेना। देखिए, यहाँ पे मार्क करके डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर लिया है। अब हम प्लेट के लिए मार्क कर लेते हैं जो कि हम 2.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। देखिए, प्लेट के लिए यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है और इसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी प्लेट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमारे पास जो शर्ट की लेंथ है वो 29 इंच है और हमें यहाँ पर एप्पल शर्ट या ओपन शर्ट बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें 30 इंच लेना है, 1 इंच बढ़ाकर। 29 लेंथ है तो 1 इंच हमने बढ़ाया है, आधा इंच यहां पर दामन में उठ जाएगा। और जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो शोल्डर की कटिंग भी हमें साथ में करना है, इसलिए करीब आधे से 1.25 इंच कपड़ा वहां पर जाएगा। इसलिए हमने यहां पर 1.25 इंच बढ़ा कर लिया है। देखिए, 1.25 इंच हमने बढ़ाया है, आधा इंच दामन में जाएगा और जो 1.25 इंच है वह शोल्डर जब फिट किया जाएगा तो शोल्डर में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारी लेंथ का मेजरमेंट हो चुका है। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है। देखिए, फिटिंग के लिए चेस्ट हमारा 39 इंच है। 39 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है। चूंकि हमें यहाँ पर फिटिंग शर्ट कटिंग करना है तो यहाँ पर हमें आधा इंच कम कर देना है। 9.25 में से आधा इंच कम किया तो 9.25 इंच पर हमें मार्क करना है। यदि हमें लूज शर्ट की कटिंग करना होती तो फिर हम यहाँ पे 9.5 इंच रखते, बट यहाँ पर फिटिंग शर्ट है इसलिए हमने 9.25 इंच यहाँ पर लिया है। और 16.5 इंच पर देखिए, यहाँ पर हमने पेट के लिए मार्क किया है। देखिए, पेट का मार्क हमेशा 16.5 इंच पर किया जाता है। अब सभी मार्क को सीधा करने के लिए देखिए एक एक मार्क हम और लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें एक एक मार्क लगा लेना है और सीधे स्केल की सहायता से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। हर एक स्टेप का अपना एक इंपॉर्टेंस है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो कॉलर है वो 15.5 इंच है, इसलिए यहाँ पर 3.25 इंच का गला हमें यहाँ पर रखना होगा। यदि 14 या 14 से कम कॉलर होती तो फिर हम 2.5 इंच रखते। चूंकि 15.5 इंच है इसलिए देखिए 3.25 इंच दोनों तरफ हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। गले के लिए हमारा जो शोल्डर है वो 19 या 19 इंच है। 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 आता है और 0.5 इंच सिलाई में जाएगा। तो 9.25 इंच पर हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है और यहाँ पर 2 इंच का हमें झुकाव देना होता है। देखिए, 2 इंच के झुकाव के लिए हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। देखिए, इस तरह से हमारा झुकाव के लिए मार्क हो चुका है। अब हमें कितना लूज रखना है समझ लेते हैं। हमारा जो चेस्ट है वो 39 इंच है। 39 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है। 9.25 इंच पर हमें एक मार्क यहाँ पर कर लेना है। देखिए, 39 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच पर एक मार्क किया है और 2 इंच की हमें लूजिंग देना होती है तो 2 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब हमारे फ्रंट की जो टोटल चौड़ाई है वो 12.25 इंच है। आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। 12.25 इंच हमारे टोटल फ्रंट की चौड़ाई है और यहाँ पर देखिए 12.25 इंच पर हमें नीचे भी मार्क कर देना है। क्योंकि कस्टमर का जो पेट है वो चेस्ट से कम है इसीलिए हमने नीचे बराबर मार्क किया है। यदि पेट चेस्ट से ज्यादा होता तो फिर हमें बढ़ाकर करना होता।
देखिए अब यहाँ पर कस्टमर का जो टमी या पेट है 36.5 इंच है। 36.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 और एक सूत आता है। तो 9 और एक सूत पर हमें यहाँ पर पेट के लिए मार्क कर लेना है और 2 इंच की लूजिंग हमें यहाँ पर भी देना होगी। तो 11 और एक सूत होता है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पर इस हिसाब से हमें फिटिंग के लिए यहाँ पर हमारा मार्क आ जाएगा। देखिए चूंकि हमें फिटिंग शर्ट की कटिंग करना है इसलिए हमें यहाँ पर इसी मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लेना। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ओपन शर्ट में 2 इंच का हमें राउंड देना होता है, तो 2 इंच का हम इस तरह से राउंड दे देते हैं। देखिए हमारे राउंड के लिए मार्क हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने जितने भी मार्क किए हैं उसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर मिला लेना है और शोल्डर के मार्क को भी इस तरह से हमें मिला लेना है और यहाँ पर गले में इस तरह से हमें राउंड देना होता है। अब हमारे शर्ट की फिटिंग अच्छी रहे और आस्तीन अच्छे से फिट हो जाए इसके लिए आधा इंच अंदर, देखिए इस मार्क से आधा इंच हमें अंदर एक मार्क करना होता है और आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से शेप देना होता है जिससे जो शर्ट की फिटिंग है वो काफी अच्छी होती है और जो आस्तीन है वो भी प्रॉपर फिट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो पर हम कंटिन्यू टेलरिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो डालते रहते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर देखिए फ्रंट की कटिंग हमने इस तरफ से किया था, अब उसके अपोजिट साइड से हमें आर्म कटिंग कर लेना है या आस्तीन की कटिंग कर लेना है। आस्तीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कपड़ा हमें कितना लेना होगा। तो जितना हमने आर्म होल के लिए मार्क किया था उतना ही कपड़ा हमें यहाँ पर लेना होगा। तो 9.25 इंच पर हमने आर्म होल के लिए मार्क किया था, तो 9.25 इंच पर हमने देखिए मार्क कर लिया है, कपड़े को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब 3 इंच का हमें यहाँ पर राउंड देना होता है, तो 3 इंच पर एक मार्क कर लिया है। अब देखिए हमारे पास जो आस्तीन की लंबाई है वो 25 इंच या 25 इंच है। जितना कपड़ा सिलाई में दबेगा उसे हमने पहले ही आगे छोड़ दिया है। अब देखिए हमारे पास जो आर्म है वो 25 इंच है, तो सबसे पहले हमने 25 इंच पर एक मार्क कर लिया है। यहाँ पर जो कप फिट किए जाएंगे वो 3 इंच के फिट किए जाएंगे। यदि आपको 3 इंच के कप फिट करना है तो जितना भी आर्म है उससे आप 2.25 इंच कम कर लीजिए। तो 25 में से यदि हम 2.25 कम करते हैं तो 23.25 इंच आता है। देखिए यदि आप 3 के कप फिट करते हैं तो आपको 2.25 कम करना है, यदि आप 2.5 इंच के कप फिट करते हैं तो आपको 2.25 इंच कम करना है। काफी सिंपल है। यहाँ पर देखिए हमें एक मार्क कर लेना है जो कि हमने 23.25 इंच पर किया है। अब हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई देना है वो 6 इंच देना है, क्योंकि हमें कप फिटिंग के लगाना है। यदि आपको लूजिंग करना है तो आप इसमें से हल्का सा 6 और एक सूद भी कर सकते हैं। तो हमने देखिए 6 इंच पर एक मार्क यहाँ पर कर लेना है। देखिए एक मार्क हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब इस मार्क से देखिए 6 इंच पर एक मार्क आ चुका है। अब इस मार्क से जो हमारा 3 इंच का जो शेप के लिए राउंड दिया गया था इस मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है और आगे गोलाई के लिए देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। तभी यहाँ पर हमारी आस्तीन की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि आपको 3 इंच का कप फिट करना है तो जितनी भी आपकी आस्तीन की लंबाई है उसमें से 2.25 इंच कम कर लेना है। यदि आप 2.5 इंच के कप फिट करना चाहते हैं तो 2.25 इंच कम कर लीजिए। काफी सिंपल फॉर्मूला है। देखिए हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें देखिए आस्तीन पट्टी के लिए इस तरह से पहले 1/4 कर लेना है और जो भी मार्क आया है उसे आधा इंच आगे की तरफ देखिए इस तरह से हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमारी आस्तीन पट्टी बनेगी जो कि पीछे की तरफ बनती है। ये हमने 5.25 इंच पर एक मार्क किया है और 5.25 इंच का जो मार्क है उससे देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आस्तीन में हमें गोलाई इस तरह से देना होती है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से मार्किंग कर कर दे दीजिए। जैसे जैसे आपको हैबिट होती जाएगी तो आप आसानी से इसकी गोलाई दे सकते हैं। देखिए आप ध्यान से वॉच कीजिए किस तरह यहाँ पर शेप दिया जाता है। देखिए नीचे से भी हमें थोड़ी सी फिनिशिंग देना होगी। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारी यहाँ पर जो आस्तीन की फिनिशिंग है वह गोलाई भी कंप्लीट होती है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह से बैक कटिंग की जाएगी।
देखिए यहाँ से इस तरह से हमें बैक के लिए कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। देखिए अब कपड़ा कितना लेना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको याद हो तो हमारी जो फ्रंट की टोटल चौड़ाई थी वो 12.25 इंच थी और जो बैक होता है वो फ्रंट से आधे से 0.25 इंच कम कटता है, तो करीब हमें 11 या 11.25 इंच कपड़ा यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए कोर को हटा के हमें 11.25 इंच कपड़ा ले लेना है। जितना चौड़ाई हमारी फ्रंट की थी उससे आधे से 0.25 इंच कम बैक कटती है। तो देखिए हमने 11.25 इंच पर एक मार्क यहाँ पर इस तरह से कर लिया है। चूंकि हमें बैक के साथ यहाँ पर शोल्डर की कटिंग भी करना है, तो शोल्डर की कटिंग किस तरह की जाएगी वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए जब हमने फ्रंट कटिंग किया था तो गले के लिए हमने 3.25 इंच कपड़ा लिया था, बट यहाँ पर शोल्डर हमें साथ में कटिंग करना, तो यहाँ पर 0.25 इंच बढ़ाकर देखिए 3 इंच पर हमने गोलाई के लिए मार्क लिया है। गले के लिए देखिए 0.25 इंच हमने बढ़ाया है, 3 इंच पर मार्क किया है। अब 1.5 इंच हमारे शोल्डर के राउंड के लिए यहाँ पर कटिंग करना है, क्योंकि बैक के साथ शोल्डर भी हमें निकालना है। एक मार्क हमें 3 इंच पर करना है। देखिए 3 इंच पर हमने एक मार्क किया है। इस 3 इंच के मार्क के नीचे हमारा फ्रंट आएगा। देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट को इस तरह से जमा लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रंट को किस तरह से जमाया जाता है। आप आगे की तरफ देख सकते हैं, करीब आधे से 0.25 इंच कपड़ा हमने बाहर लिया है, देख सकते हैं आप। और जो 3 इंच पर हमने मार्क किया है उसके नीचे हमने फ्रंट को इस तरह से जमा लिया है। आप नीचे से भी देख लीजिए, कहीं पर भी कपड़ा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आधे से 0.25 इंच कपड़ा हमने इस तरह से ले लिया है। देखिए नीचे से भी हम पहले मेजर कर लेते हैं, दोनों जगह से कपड़ा एकदम बराबर है। अब देखिए हमें इसके लिए मार्क कर लेना है। शोल्डर हमारा जो था वो 19 इंच था, 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 आया, और 0.25 इंच सिलाई में जाएगा तो 9.25 इंच पर शोल्डर के लिए एक मार्क कर लेना है। देखिए शोल्डर के लिए मार्क हो चुका है 9.25 इंच पर। देखिए यहाँ पर परफेक्ट हमारा शोल्डर का मार्क हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमें एक मार्क करना होगा जो कि 1.5 इंच अंदर की तरफ करना होगा। देखिए यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्क हमें कर लेना है और इस मार्क को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। देखिए काफी सिंपल कटिंग, आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। और बैक के लिए यहाँ पर हमें हल्का सा शेप देना होता है, तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। देखिए ऊपर हमने 3 इंच बढ़ाया था, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है। देखिए 3 इंच पर एक मार्क हो चुका है। यहाँ पर देखिए गले के लिए यहाँ पर इस तरह से हमें शेप देना होता है, तो गले के लिए शेप भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे जो फ्रंट के ऊपर से टोटल चौड़ाई है वो 7 इंच और एक सूत है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 7 इंच और एक सूत है। दैट मीन्स जब हम फ्रंट के साथ शोल्डर को फिट करेंगे तो एक बार में आसानी से फिट हो जाएगा। दैट मीन्स ये एकदम सही तरीका है शर्ट कटिंग करने का। अब नीचे से जो बैक होती है उसमें इतना राउंड नहीं देना होता है, हल्का सा कम देना होता है ताकि हमारी बैक झोल नहीं खाए। तो उसमें शेप किस तरह से दिया जाएगा वह भी हम जब कटिंग करें आपको समझ में आएगा। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। और इसके अलावा भी यदि आपकी कोई डिमांड है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। देखिए बैक के लिए हमने हल्का सा इसे छोटा कर लिया है, तो हमारी यहाँ पर बैक की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शोल्डर लगाना है। वैसे शोल्डर की कटिंग हमने बैक के साथ कर लिया है, बट मजबूती के लिए एक शोल्डर हमें एक्स्ट्रा लगाना है। तो शोल्डर की कटिंग काफी सिंपल है। हमारा जो शोल्डर है वो 19 इंच है, 19 का आधा होता है 9.5 और 0.25 इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमें 9.25 इंच कपड़े पर एक मार्क इस तरह से लगा लेना है। देखिए 9.25 इंच हमें कपड़ा इस तरह से लेना है। काफी सिंपल कटिंग रहेगी शोल्डर की। देखिए हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है और नीचे से जो डिफेक्टिव कपड़ा या कोर का जितना भी कपड़ा है उसे यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। जो शोल्डर की चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है, तो 6 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है। देखिए इस तरह से 6 इंच पर एक मार्क हो चुका है। अब इस मार्क पे हमें कुछ नहीं करना है। जो बैक के साथ हमने शोल्डर कटिंग किया था उसे इस तरह से जमा लेना है। देखिए काफी सिंपल है, इस तरह से हमें जमा लेना है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से बैक के साथ हमारे शोल्डर की कटिंग हुई थी उसी तरह से हमारा एक एक्स्ट्रा शोल्डर भी आ जाएगा, जो कि काफी सिंपल है। अब जिस तरह से हमारा
जिस तरह से हमारी बैक जमी हुई है उसी तरह से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह फिटिंग शर्ट कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के